मैंने इकॉनमी की थोड़ी सी ग्रिम पिक्चर पेंट की है, हो सकता है आप उससे अदम इत्फाक करें, लेकिन जो अदालती लड़ाई है और हुकूमती लड़ाई है वो शायद मैंने अभी कम लफ्ज़ों में बयान किया, असल में उससे बहुत ज़्यादा है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बनने वाला है? बड़े मुश्किल हालात हैं जी। और जिस तरह आप कह रहे थे, मुल्क को अब इस्तकामत की ज़रूरत है और थोड़ा सा डीपोलराइज होने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई ऐसा न्यूट्रल आर्बिटर इस मुआशरे में नहीं रह गया। सियासतदान तो पहले ही बहुत कैंपेन्स के ज़रिए ख़राब हो गए और एतमाद खो बैठे। फिर मीडिया भी आपने देखा, एक हाउस दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा तीसरे से लड़ रहा है, किसी को लिफाफा कहा जा रहा है, ख़वातीन के मुतल्लिक जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो भी आपके सामने। फिर मिलिट्री के ऊपर हमला हुआ, शोहदा के ख़िलाफ़ भी कैंपेन्स चली, चीफ़ के आने से पहले चीफ़ के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चली, उसके बाद भी अभी भी चल रही हैं। अब अदलिया का मामला भी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गया। और उसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक तो आप जो वकला की जो अपनी काउंसिल्स हैं और एसोसिएशंस हैं वो एक तरफ खड़ी हैं, 14 एक तरफ खड़ी हैं, 2 एक तरफ खड़ी हैं, कुछ के अहदेदार एक तरफ खड़े हैं, कुछ के मेंबरान एक तरफ खड़े हैं। मगर जो अदालत के अंदर से आवाज़ें उठी हैं, चले हमारी बात तो आप कहेंगे ये सियासी है, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ रहा है या आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है या आप नहीं फ़ैसले से एग्री करते, इस वजह से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जस्टिस याया अफरीदी साहब या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस अतर मनिल्ला साहब या जस्टिस मंदू खेल साहब या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, ये तो सियासतदान नहीं है। तो जब आपको एक ही तरह की आवाज़ या एक ही आवाज़ आपको वकला से भी आनी शुरू हो जाए, सियासतदानों से भी आनी शुरू हो जाए, पार्लिमान से भी आनी शुरू हो जाए, अदालत के अंदर से भी आनी शुरू हो जाए, तो उसका अफसल तरीका यह है कि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि थोड़ा ठहराव आए, ताकि लोगों को दोबारा से एतमाद हो कि हाँ, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो पूरी अदालत बैठ गई है। और वो तमाम ऑनरेबल लोग जो एक दूसरे को ऑनरेबल समझते हैं और ये भी चाहते हैं कि पूरा मुल्क उन्हें ऑनरेबल जाने और ऑनरेबल हैं भी, वो जब सामने बैठ के लोगों के सामने एडजुडिकेट करें तो लोगों को इस बात पे एतमाद हो कि हाँ, सब लोग बैठे हैं। ये जो ले दे शुरू हुई है, मैंने कई दफ़ा ये एग्जांपल दी है। मैं कॉलेज में था तो हमने एक रिट पिटिशन की, मुझे उसका फ़ायदा ही हो जाना था 10-20 नंबर्स का। तो वो जिनके पास रिट लगी, उन जज के जो साहबजादे थे वो मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन कॉलेज में थे तो एक्वेंटेंस थी, उन्होंने कहीं एक आध दफ़ा आते जाते देखा होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, लिखा द पार्टी इज़ नोन टू मी। और जो दूसरे जज थे उन्होंने 5 मिनट में उड़ा दी। मगर आज भी मैं उनकी ताज़ीम करता हूँ कि आप देखें कि जस्ट बिकॉज ही सीन मी, नॉट इवन एज आई सेड क्लोज फ्रेंड्स विद हिज सन, क्योंकि उन्होंने आते जाते कहीं देखा था तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये वाला मुकदमा मुझे नहीं लेना चाहिए, मैंने नहीं लेना। लेकिन अब वो रवायत जो है उस पर पानी पड़ चुका है, उस पर कुछ अजीब सी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो साथ हैं, उनसे एक बीपर कर लें। मैं सायरा बीबी की तरफ आता हूँ। सायरा बीबी, जो आज राना तनवीर इलियास के साथ हुआ, जो काम शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है, वो भी आइन से मुतसद्दम रास्ता है। 90 रोज़ क्लैरिटी है आइन में, बाज़ चीज़ों में इबाहम है, बाज़ों में क्लैरिटी है। 90 रोज़ में बड़ी क्लैरिटी है। 100 तो जिहाद दे सकते हैं कि पानी आ गया, बारिश आ गई है, फ्लड्स आ गए हैं, लेकिन 90 रोज़ लिखा हुआ है। 90 रोज़, बल्कि जस्टिस अतर ने अपने डेसेंट नोट में भी कहा कि 90 रोज़ का मतलब 90 डेज। तो क्या शहबाज शरीफ को भी कल सुबह तलब कर ले जैसे सुमरता बंदयाल, और उसको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा देकर 5 साल के लिए नाहल कर दे? क्या करे सर? थोड़ी सी टाइम दीजिएगा। एक तो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा था। मैं खुश होगी कि किसी को तो ख्याल आया आवाम का कि सब लड़ाई झगड़े में जो 1 साल से हम लोग सब जितनी भी जो भी इन लोगों ने लेजिस्लेशन की है वो सब अपने आप को बचाने के लिए किए हैं, उसमें कहीं किसी ने आवाम का नाम लिया। तो अभी जैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने बोला है कि हम ये नहीं कहते कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया है। पहले तो ये सब समझें कि ना फ़ैसला PTI के हक़ में है, ना इन लोगों के ख़िलाफ़ है। जज साहब ने जो बात की है वो आइन के मुताबिक की है। मैं तिफले मकतब हूँ ना, न्यूली, मतलब यहाँ पर आइन की किताब कहती है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हुआ। अब इसमें अबहाम क्या है, मैं समझना चाहती हूँ। आप सब लोग सीनियर्स हैं, कानूनी क्या कहते हैं, सुकम और हर चीज़ का आपको पता है, इसमें अबहाम क्या है? मतलब ये जो आप लार्जर बेंच 3, 4, 4, 6, 6, 9 आप कर रहे हैं, मतलब क्या वो मतलब ये उस नहज पर ला रहे हैं कि जो इनके, क्योंकि देखें ये तो है, ये हमारे जज, ये तुम्हारे जज,
और आज भले जस्टिस फाइज ईसा साहब ने वो बयान दे दिया, उसको वजाहती बयान दे दिया, कल जो बैठना था लेकिन क्या ये कोई बैठना नहीं, हमें तो नहीं सही लगा। आपको सही नहीं लगा? हमें नहीं सही लगा। अभी जैसे इन्होंने कहा था कि मैं अपने कुलीग था, उसके साथ मेरी बातचीत भी नहीं थी, मगर सिर्फ देखा था तो उन लोगों ने ऐसा कर दिया। हमने तो बैठे हुए देखा। कल तो जब फातिहा सब हाथ उठाया हुआ था, मैं समझी शायद आइन के लिए फातिहा पढ़ी है। मैं तो सफ़ेद चादर पहन कर आई थी कि फातिहा खानी है। तो कल बाद में भी मुझे टाइम नहीं मिला, वरना इस पूरी जितनी भी डिबेट थी उसके पे मेरा एक ही चंद दिन पहले जैसे सुमरता बंदयाल की एक वीडियो क्लिप आई थी, तो उन्होंने कहा मैं बड़े केसेस से पहले हाथ उठा के दुआ मांगता हूँ। तो मैं बैठा दुआ मांग रहा था तो एक चौथा जज आ गया, तो उन्होंने कहा केड़ा फोटो है। तो वो मुझे भी लगा आपने कल आइन की बातें पढ़ दी, अल्लाह रहम करे। तो मुझे नहीं, तो सर किधर है अब, उसमें से सुकुम तलाश करें या ये हो, मुझे तो फ्लोर नहीं मिला, वरना उनको यही कहना था कि सर ये किताब साइड पे रखें, जो इतना खड़ाग पाला है ये भी नहीं करना था। किताब दे दे किसी पान वाले को, पान लगा कर देगा लोगों को, और सिर्फ एक सफ़ा हो जिसके ऊपर लिखा हुआ हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, आइन ख़त्म। क्योंकि मैं तो जब जितनी मेरी एज हो गई है मैं तो यही देखती भी आई हूँ। और बाकी तो आपके ख्याल में फिर शहबाज के ऊपर कंटेम्प्ट लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। कल जैसे ये लोग लेकर आए हैं काबीना, फैसला तो काबीना का होता है, असेंबली में कौन बैठा हुआ है? इन्हीं के लोग बैठे हैं। काबीना के 3-4 बड़े मिनिस्टर हैं, उनको भी साथ कंटेम्प्ट लगा, वो उनके ये पूरी पार्लियामेंट पे कॉन्टेम्प्ट लगेगा। जो कल इन लोगों ने यहाँ से पार्लियामेंट से आके वो करवाया, और फिर ये जो पैसों का बिल आ रहा है कि पैसे ये वो तो डाल दिया ना इन्होंने, वो तो पास करेगी असेंबली तो तब होगा। वो असेंबली पास नहीं करेगी तो पूरी असेंबली जाएगी, सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। मतलब ये क्या बात हुई? फिर ये जो तो आप इतनी खुशी की खबर सुना रही है, मैं बकायदा चाय पीने को दोबारा वजीर आजम सब मैं बता रही हूँ, कंटेम्प्ट लगने वाली है आपके। जो वजीर आजम हाउस का खर्चा है, क्या वो भी फिर पार्लियामेंट हम देखेंगे? फिर जो भी खर्चा जहां कहीं भी होता है, इनके दौरे या ये वो सारे बिल पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट पास करेगी। ये जज साहब को इनकी तरफ वो कहते हैं ना कतई नजर, इनका मसला बाद में करना चाहिए। अब अल्फाज मुझे तो अच्छा नहीं मिल रहा। 3 लोगों को अब टांग, मतलब टांग दे। तीन कौन? सेक्रेटरी चीफ, ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, फाइनेंस कौन? तीसरे जी फाइनेंस इसाक डार साहब, नहीं सेक्रेटरी फाइनेंस को, और तीसरे किसको? सेक्रेटरी डिफेंस को। शहबाज शरीफ को नहीं टांगे? नहीं, पहले तो फिर पता चल जाएगा ना कि ये हमारे इनके पार्लियामेंट के शहबाज शरीफ से मिली हुई है, हुक्म के नहीं वो बेचारे सेक्रेटरियों को टांग रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको आप बचा रही हैं। क्यों नहीं मान रहे? जो अदालत का कहना है क्या ये किसी एमएनए, मैडम पहले शहबाज शरीफ को पकड़े ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैं बात में कर रही हूँ कि सिर्फ इन 3 का करेंगे ना तो सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी, उगल देंगे जो भी करना होगा। 3 टांगने की फरमाइश उनकी है और शहबाज शरीफ को सजा देने की फरमाइश मेरी। आप बताएं कैसे बचते हैं आप? पहले तो आपने आइन पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, जिस क्लैरिटी के साथ ये 90 डेज़ लिखा हुआ है, उसी क्लैरिटी से फ्लोर क्रॉसिंग भी लिखा हुआ है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है और अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसकी जो वोट देने के बाद, काउंट होने के बाद वो वाला नहीं जो 63A का जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर, वही आपसे मैं वही आइन के हवाले से आपको कह रहा था, लेकिन चलें उसको छोड़ दें घड़ी भर को। क्या शहबाज शरीफ पे कांटेक्ट लगनी चाहिए? मैं जरा एक नहीं पहली जवाब मैं दे दूं ताकि आपको ना लगे कोई भाम है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जस्टिस फाइज ईसा की मैं थोड़े से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिसमें वो लिखते हैं कि यूजिंग अ jurisdiction that court is not vested with is a violation of the constitutional oath of the judges and that of the constitution। ये हमने तो नहीं कहा भाई, ये किसने कहा है? और वो किसने कहा कि ये 1 मैन शो है? और ये किसने कहा कि ये इंपीरियल कोर्ट है? और वो कौन 4 जजेस थे? अतर मिनल्ला साहब, याया अफरीदी साहब, मुअज़्ज़ज़ मंदुखेल साहब, मुअज़्ज़ज़ मंसूर अली शाह साहब, जिन 4 ने ये कहा कि ये जो आपने 184 अपने सामने 184(3) की लिखी ये पिटिशन रखी हुई है, ये मेंटेनेबल नहीं है, यानी ये इस कोर्ट के अंदर लग नहीं सकती, प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। फिर उन्हीं में से जो जज साहिबान, 2 जज साहिबान ने मुख्तलिफ औकात में लिख के और ज़बानी कहा कि ये फ़ैसला 4-3 का, हम तो नहीं कह रहे हैं तमाम चीज़ें। तो जब अदालत के अंदर ये तफरीका है, जब अदालत के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हो रही, जुरिस्डिक्शन की, फिर एक और वो बयान आपने पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि सियासतदान जुब्बे पहन के आ रहे। अरे वो तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने ना असल हकीकत उसे एक जुमले में बयान कर दिया कि जजेस आर बीइंग परसीव्ड एज पॉलिटिशियन इन रोब्स। इससे अच्छा जुमला नहीं कुछ। और उसके अलावा फिर जो उन्होंने कहा कि इट शुड नॉट बी सीन दैट द कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ वन स्टेक होल्डर।
तो देखिए, अगर आपने किसी तवाज़न में चीज़ को रखना है तो उसको तवाज़न में मध्य में लेकर आए ना, उसको तवाज़न में लेकर आए। ये कोई सियासतदान तो गुफ्तगू नहीं कर रहे, उतने ही पढ़े लिखे जज ये बयानात दे रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो कोई मसला तो है। अब जहाँ तक आप कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, देखिए हम इलेक्टेड हैं फ्रॉम दी पार्लियामेंट्स, क्योंकि ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, सदारती निज़ाम तो है नहीं। अगर पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करती है कि आपने ये नहीं करना और कोई फ़ैसला आता है तो पार्लियामान के पास ही जाएगा, तो पार्लियामान के पास ले गए। अगर पार्लियामान कहती है कि आप कर डालें तो कर डालेंगे, लेकिन अगर पार्लियामान मुसलसल कहती है, वो पार्लियामान जिसमें से एग्जीक्यूटिव आई है वो कहती है कि नहीं हम आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं या रेजोल्यूशन के ज़रिए रोज़ पास करके कह रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, तो उसी पार्लियामान से वजीर आज़म इलेक्ट हुए हुए, तो पार्लियामान के पास ले गए, प्रोसेस को रोल कर दिया, पार्लियामान फैसला। शोएब साहब से पूछते हैं। शोएब साहब, अच्छा ब्रेक आ गया जी।